तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके मेरे ब्लॉग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। न्यू व्लॉग्स अपलोड किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके एक बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है। तो वो जाके वो वीडियोज़ भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक कंपनी जहाँ पर मैं इंटरव्यू देने के लिए गया नहीं था। ये सारा का सारा इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ था। मेरा नाम था कायरन। ये कंपनी थी जो कि होटल इंडस्ट्री में अपना एक नया बिजनेस स्टार्टअप कर रही थी। तो इसके लिए इन्होंने कई राउंड्स लिए थे मेरे। उस समय मैं अपने जॉब चेंज के बारे में सोचा था। उस समय मेरा लगभग 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था। 3 साल मैंने काम कर लिया था इस इंडस्ट्री में। एसईओ के बारे में नॉलेज अच्छा खासा था, गूगल एडवर्ड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था और सोशल मीडिया के बारे में बिल्कुल थोड़ा सा ही नॉलेज था। उस समय मेरा 3 साल का लगभग एक्सपीरियंस हो गया था और मैं जॉब चेंज के बारे में सोचा था। तो उसी में से एक कंपनी टकराई थी, कायरन। अब कायरन कई चीज़ों में डील किया करती थी उस समय। अब अभी भी नहीं पता मुझे कि कितनी चीज़ों में डील करती है। बस इसका मेरे कुछ ध्यान में आया तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर कर लेना चाहिए। अब कायरन की बात ये होगी कि एक बंदा का कॉल आया कि आप स्ट्रैटेजी बना के दे सकते हैं। और फर्स्ट राउंड हुआ, सेकेंड राउंड हुआ और सिंपल टेलीफोनिक राउंड्स हो रहे थे। उस समय स्काइप कॉल नहीं हो रहे थे, सिर्फ टेलीफोनिक राउंड्स हो रहे थे और लगातार होते ही रहे 2 दिन तक। मतलब कि 2-3 राउंड्स हुए उसमें। 2-3 राउंड होने के बाद इन्होंने एक टास्क दिया कि आप मेरी वेबसाइट्स को देखिए, क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या इसमें आप कर सकते हैं और क्या सजेशंस आपके रहेंगे और सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल में बात करिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं एनालिसिस कर लेता हूँ और आपको इस पर मैं आपको एक रिपोर्ट बना के आपको दे दूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने इस वेबसाइट को पूरा एनालिसिस किया और इनसे पूछा कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, कहाँ पर आपको टारगेट करना है, अपने होटल इंडस्ट्री को कहाँ खोलना है। तो उन्होंने बता दिया कि जैसे कि स्वीडन खोलना है। तो स्वीडन के जो कॉम्पिटिटर्स थे वहाँ के मैंने निकाले। अब कंट्री का नाम मेरे को ध्यान नहीं है ठीक से, मतलब कि आउट ऑफ कंट्री था, इंडिया से बाहर था। उन्होंने 2 कंट्री के नाम बताए और बोले कि वहाँ पर है। तो मैंने वहाँ के कॉम्पिटिटर्स निकाले, उनकी कंपनी को इनकी कंपनी से एनालिसिस करके जो कंपटीशन है वो निकाला। इनसे पूरा डेटा इनकी वेबसाइट कहाँ स्टैंड करती है, उस कंपनी के हिसाब से क्या मॉडिफिकेशन होने चाहिए, क्या कुछ हमें कितने पेजेस ऐड करना चाहिए, कितने दिनों में क्या काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में मैंने बनाया। तो ये दिखाने के लिए मैं आपको सिस्टम पर लेके चलता हूँ क्या था ये पूरा रिपोर्ट। और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप भी करना चाहेंगे, आप भी 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो चलता हूँ सिस्टम पे और फिर से बोलूँगा, आपने मुझे अभी तक मेरे व्लॉग चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। ओके ठीक है, तो चलिए चलते हैं सिस्टम पे और दिखाता हूँ क्या कुछ है। तो गाइज़, आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सारा, ये करीबन 4 पेज का स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है। क्लाइंट ने कुछ रिक्वायरमेंट दी थी और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। और ये ट्रैवल रिलेटेड वेबसाइट से का स्ट्रैटेजी है। और जो मेन बात जानने वाली है कि जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं या फिर आप प्रपोजल्स बना रहे हैं तो क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और कैसे आपको स्ट्रैटेजी को आगे लेके बढ़ना है, कैसे आपको बनाना है, वो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी बहुत ज़रूरी है। ये जो प्रपोज़ल मैंने बनाया था ये एक छोटा प्रपोज़ल है जो कि मैंने समझ लीजिए कि अपने करियर के 2 साल के बाद ही ये प्रपोज़ल बना दिया था। क्योंकि मतलब जब काम आप सीखने लग जाते हो तो नई नई चीज़ों पर आपको एक्सपेरिमेंट्स और आपको अपना टैलेंट यूज़ करना होता है कि कौन से काम में कितना टाइम लगता है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, कायरन जो कंपनी थी, ये टू इंक्रीज़ द ब्रांड विजिबिलिटी एंड एंगेजमेंट ओवर द डिफरेंट सर्च इंजन, to increase the online reach, visibility and connect with the customer and clientele। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को डिफरेंट सर्च इंजन पर इनकी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ानी है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इनके जो क्लाइंट और ब्रांड नेम है इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे तक पहुंचा सकें। तो मैंने क्या किया है कि इस स्ट्रैटेजी में 2 फेज़ में हमने काम किया है। एक फ़ेज़ 1 यहाँ पर मैंने यूज़ किया था और सेकेंड फेज़ में ये काम है।
जो फर्स्ट फेज़ में जो मेजर काम होने वाला है वो ये होने वाला है कि वेबसाइट की जो स्ट्रक्चर है, और उसको मैंने कंपेयर किया था इस वेबसाइट के हिसाब से कि उनको अपना स्ट्रक्चर कैसे रखना चाहिए। जैसे उस समय इनकी जो वेबसाइट थी वो एक पेज की स्टैटिक वेबसाइट थी और उस पर ज़्यादा कंटेंट नहीं थे, तो वो ज़्यादा टारगेट नहीं कर पाते ज़्यादा कीवर्ड्स को। तो उनको मैंने प्रपोज़ किया कि ये जो आप देख रहे हैं ये एग्ज़ाम्पल 1 और एग्ज़ाम्पल 2, ये दोनों के दोनों स्वीडन के जो कंट्री है उनकी वेबसाइट है, होटल इंडस्ट्री की, ट्रैवल रिलेटेड। तो उनको मैंने प्रपोज़ किया कि ये सारी चीज़ें एक्टिविटी आपको अपनी करनी पड़ेगी। ये मैं आपको, अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक बना दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। फिर टाइटल, मेटा टैग्स वगैरह चेंजेस करने पड़ेंगे। कंपेयर किया था, तो कंपेयर करने में ये आप बता सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी वेबसाइट में और क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्लाइंट के वेबसाइट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके क्या सही चीज़ है वही चीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो टाइटल, मेटा टैग हो गया, इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन हो गया, इंपॉर्टेंट पेज रैंकिंग बूस्ट, अलग अलग चीज़ें फैक्टर्स हैं। तो जब भी हम समझिए कि जब हम बनाते हैं प्रपोजल तो उसमें नॉर्मल चीज़ें और नॉर्मल वर्ड्स हम यूज़ नहीं करते हैं। थोड़े से हम ऐसी चीज़ें करते हैं कि जो थोड़े से स्टैंडर्ड लगे कि ये प्रपोजल है। जैसे इंपॉर्टेंट पेज रैंकिंग बूस्ट, अब नया वर्ड है बूस्ट, समझ ली बढ़ाने का मतलब होता है कि इम्प्रूव कर लिख सकता था, लेकिन इसमें बूस्ट लिखा। फाइंड लिंक अपॉर्चुनिटीज़, अब समझ लिए कि वो मैं बैकलिंक ही बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैं अलग वे से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा ना एक एडवांस लेवल का ये लगे। थोड़ा सा वर्डिंग्स को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं हर समय। ये सिर्फ समझ लीजिए मात्र 4 पेज का प्रपोजल है। आज की डेट में आप मेरे से पूछेंगे मैं कितने पेज का प्रपोजल्स बनाता हूँ, तो लगभग 20 से 25 पेज के प्रपोजल्स बन जाते हैं। डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। रीडायरेक्शंस, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं 404, जो भी चीज़ें एरर है वेबसाइट में और आपको अपना जो भी चीज़ सजेस्ट करना है वो आप कर सकते हैं। रिव्यू वगैरह होना चाहिए ट्रैवल रिलेटेड वेबसाइट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा। सोशल मीडिया के बटन्स नहीं थे उनके वेबसाइट पर, तो वो सोशल मीडिया के वेबसाइट्स के बटन होने चाहिए उनके वेबसाइट्स के ऊपर, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर मैंने मेंशन की। ये फ़ेज़ 1 ख़त्म होता है, मतलब कि फ़ेज़ 1 में मैंने उनको बोला कि आपको 10 से 15 दिन के अंदर अपने वेबसाइट के जो स्ट्रक्चरिंग है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एसीओ के हिसाब से। अब क्या है कि आप एक पेज की वेबसाइट को लेके आएंगे, उसमें हम कितने पेजेस टारगेट कर लेंगे, तो उसमें हमारे लिए एसीओ करने के स्कोप बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि उनको अपने जितने भी वेबसाइट स्ट्रक्चरिंग है, जो कि ये जो अलग अलग टैब्स बनते हैं उस पर आप बनाएंगे तो वो हमें फ़ायदा करेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है साइट यूआरएल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आर्टिफिशियल, ये क्या, ये वर्ड आप सर्च कर लीजिएगा। ये चीज़ें यूज़ की जाती है तब जबकि वेबसाइट स्ट्रक्चरिंग की जाती है कि किसके अंदर क्या क्या टैब्स आएंगे और कौन सा किसके अंदर आएगा, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कई लोग पूछे थे कि ऑफ पेज एक्टिविटी करना है, तो आप ऑफ पेज एक्टिविटी अगर आपको करना है तो आप डेलीडूड्स जो मेरा .com, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस पर जाके आप अपना ऑफ पेज एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और आप मुझे सबमिट कर सकते हैं। मतलब कि आप मेल आईडी भी वहाँ दिया हुआ है, आप मुझे मेल पर अगर आप सबमिट करेंगे तो मैं चेक करके रिवर्ट ज़रूर करूँगा। ये कंफर्म है कि अगर आपने कोई भी ऑफ पेज एक्टिविटी की, आपने सही किया है या गलत किया है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये देखिए फिर सेकंड फेज़ में जो है कि ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें कर ली। सेकंड फेज़ में देखिए ये जो किया हुआ है लोकेट कॉम्पिटिटर्स, जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब देखिए प्रपोजल देना भी है बट हमें पूरा नहीं देना है, इसीलिए ये प्रपोजल बहुत ही लिमिटेड तौर पर हम बना रहे हैं। ये कि हम लोकेट कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स ऑफ कायरोन सर्च इंजन कौन कौन से हैं, रिव्यूज़ और सोर्स कोड ऑफ रैंकिंग कॉम्पिटिटर्स, मतलब कि मैं देखिए मैं डिटेल में नहीं गया, उसको एक एक पॉइंट कर करके उसको बस वहाँ तक मैं। अब कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च भी कर लेंगे। अब कीवर्ड्स इसमें नहीं दिए मैंने, ठीक है, अब कीवर्ड रिसर्च भी करना पड़ेगा। अगर मैं सब कुछ उनको करके दे दूंगा तो समझ लीजिए कि इनका काम तो फिर बन जाएगा ना, तो मुझे सारी चीज़ें नहीं देनी है, तो इतना ही देना है जितना ज़रूरी है। सब चीज़ के हेडिंग्स देने हैं, डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं करना है, उसको रोक के चलना है हमें। रिव्यू द सोर्स कोड एंड टॉप रैंकिंग कॉम्पिटिटर्स, मतलब कॉम्पिटिटर की मतलब कॉम्पिटिशन जो भी है उसको अच्छे से चेक करना
और अपनी वेबसाइट को रैंक कराना, यही हमारा सबसे ज़्यादा प्रायर होता है। और कीवर्ड रिसर्च तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि याद रखिएगा, कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आप गलत कीवर्ड लेके आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ गया या फिर लीड नहीं आ रहा है, लीड आ रहा है तो ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ आपको चलता है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो ये इसमें यही बातें आपको लिखी हुई है दोनों में। ठीक है, अगर आप गूगल एडवर्ड्स के थ्रू भी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, मैंने बहुत तरीके से किया हुआ है कि 7 से 10 दिन का काम ये वाला है, 4 दिन का काम हमारा ये है। ठीक है, 4 दिन में कीवर्ड रिसर्च एंड कॉम्पिटिटिव रिसर्च करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर देखिए, अलग अलग फेजेस में मैंने चीज़ें की हुई है। ठीक है, कि 4 डेज़ इसमें लगेगा, 2 डेज़ इसमें लगेगा, 5 डेज़ इसमें लगेगा। क्लाइंट की वैसे रिक्वायरमेंट थी। और फिर फेज़ 3 में ऑनगोइंग प्रोसेस हो जाएगा कि कंटेंट क्रिएशन, जो भी नए नए कंटेंट आएंगे। आज मैं ये भूल गया था बोलना कि फेज़ 3 भी है इसमें। फेज़ 3 में ये होगा कि कंटेंट क्रिएशन, मतलब ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस वो होता है कि जो लगातार चलता ही रहता है। आप कंटेंट, नए नए कंटेंट डालते जाइएगा और नए नए लिंक्स क्रिएट करते जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें, और गूगल एनालिटिक में आप फनल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कितनी देर ठहर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में ये मैंने एक छोटा सा स्ट्रैटेजी बनाया था, करीबन आज से लगभग 8 साल पहले। तो तब और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। तो ये तो एक नॉर्मल वर्ड फॉर्मेट में मैंने बना के उनको दिया था, और मज़े की बात है यहाँ भी मेरा नहीं हुआ था। तो और गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये एक नॉर्मल सा छोटा सा स्ट्रैटेजी था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो कि आप डाउनलोड करके जहाँ भी चाहें यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।